तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बूस्ट पोस्ट करना सीखा था। और वहां पर जो है हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की ऑडियंस देखी थी कि हम लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं। वहां पे हमारे पास कुछ ऑप्शन जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि ए बी टेस्टिंग। हम उसमें जो है एक ही पोस्ट को जो है वो चला सकते थे, हम डिफरेंट क्रिएटिव नहीं टेस्ट कर सकते थे, हम जो है वो डिफरेंट किस्म की ऑडियंस नहीं टेस्ट कर सकते थे। यानी कि एक ही पोस्ट करनी है, उसी में ही सारा कुछ देखना है। तो वो हमारे लिए कोई इतनी इजी वे नहीं था कि हम जो है एक एड चलाएं और उसी एक ही एड में से हम लोग एक विनिंग ऑडियंस ढूंढें। तो जो एक बेस्ट वे है एड चलाने का वो एड मैनेजर के थ्रू है। बट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल चल रही है। तो ये ऐसा कह लें कि हम यहाँ से सिर्फ एड चलाना सीखेंगे। जो एक प्रॉपर वे है ऐड चलाने का, उसके लिए हमें बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना पड़ता है, और बिजनेस मैनेजर से हम लोग ऐड चलाते हैं। बट यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कंपेन, एड सेट, ऐड, फिर डुप्लीकेट, ये डिलीवरी, बिड स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ ये एड मैनेजर में भी सेम ही होगा। तो ऐड यहाँ से चाहे चलाएं या चाहे बिजनेस मैनेजर से चलाएं, ऐड एक ही तरीके से चलेंगे। बट ये है कि जब हम प्रोफेशनली एक चीज को लेके जा रहे होते हैं, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग ऐड मैनेजर के थ्रू ऐड चलाते हैं, ना कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू। तो आप अपने पेज पर आके जब एड सेंटर में जाते हैं, तो आगे आपके सामने एड मैनेजर लो होता है। ये क्या है? आपका पेज है। यहाँ से आप एड मैनेजर में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से जो है आप एड चला सकते हैं। अब एड चलाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जहाँ पर कंपेन्स लिखी हुई है, यहाँ पर एड सेट लिखे हुए हैं, और यहाँ पर एड लिखे हुए हैं। कंपेन्स, और हम इस डिफरेंट लेवल पर जब हम लोग ऐड क्रिएट कर रहे होंगे, तो आप लोग देख, यहाँ यहाँ पर हम लोग डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट चीजें जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हम लोग आज साथ साथ कंपेन्स भी चलाएंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग ऐड सेट करते भी जाएंगे और यहाँ पर इन चीज़ों को भी देखते जाएंगे। ठीक है। हमारे पास एक जो नॉर्मल वे है कि हम लोगों ने ऐड किस तरह चलाने हैं, हम एक कंपेन चलाते हैं किसी एक प्रोडक्ट के लिए, उसके नीचे दो ऐड सेट होते हैं, और उस हर ऐड सेट के नीचे दो एड्स होते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्रिएट भी करते जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताती भी जाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास कंपेन। कंपेन, तहरीक, उर्दू में तहरीक बोलते हैं। हम जब भी कोई कंपेन चलाते हैं, उसके पीछे हमारे कोई ना कोई मकसद होते हैं, हमारे कोई ना कोई गोल्स होते हैं। तो कंपेन लेवल पर हम लोग क्या चीज सिलेक्ट करते हैं? हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। कैसे? चले, ये कंपेन है, यहाँ से हम लोग क्रिएट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि आप जो है कंपेन के ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना, ट्रैफिक लेके आना। अवेयरनेस मतलब आप कोई प्रोडक्ट नई है, आपकी ब्रांड कोई नया है, कोई आप न्यू सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो आप कौन सी कंपेन चलाएंगे? आप कंपेन चलाएंगे अवेयरनेस की। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या कहा, कंपेन लेवल पे हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? हम लोग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, हम लोग अपने गोल सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हमारा जो है वो गोल है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अवेयरनेस करनी है किसी भी चीज़ की, कोई स्किल्स है, कोई भी न्यू चीज है, कोई ब्रांड है, किसी भी तरह की, तो हम लोग अवेयरनेस वाले ऐड चलाएंगे। अब अगर यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, ये बता रहा है कि अगर आप अवेयरनेस वाले ऐड चलाएंगे तो आपको रीच ज्यादा मिलेगी, यानी कि आपकी पोस्ट ज्यादा लोगों तक जाएगी, आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता चलेगा, आपने जो वीडियो चलाई है उस पे लोगों के व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, और आपका स्टोर किस जगह पे लोकेट कर रहा है, ये अवेयरनेस कहाँ जाएगी? ये लोगों तक जाएगी। ठीक है। तो अगर हमारे ऐसे ही कुछ गोल हैं, हम ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हम जो है अपनी
स्टोर की प्रमोशन करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में जाने, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अवेयरनेस के जो है वो एड्स चलाएंगे। ठीक है, अब जिसी तरह बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो वो नहीं होती हैं, लोग उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते होते। तो अगर हमने उससे रिलेटेड कोई भी एड चलाने हैं, तो वो क्या होंगे, वो अवेयरनेस ऐड होंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता चले। दूसरे अगर हम देखें तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक। ट्रैफिक कहाँ पे, हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, अगर हम लोग ट्रैफिक के ऐड चलाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, गुड फॉर लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स कैसे, जैसे हम लोगों ने उस दिन ऐड चलाए थे और साथ में हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया था व्हाट्सएप बटन का, शॉप नाउ का या बाय नाउ का। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रैफिक के ऐड चलाएंगे ना, तो फेसबुक जो है ऐसे लोगों को हमारा ऐड शो करेगी जो कि लिंक्स को क्लिक करना चाहेंगे। जरा हम पोस्ट पर जाएं, यहाँ पर हम लोगों ने एक बटन लगाया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिंक क्लिक्स है। यहाँ पर हमारे पास शॉप नाउ का ऑप्शन होता है, बाय नाउ का भी ऑप्शन होता है। तो अगर हम ट्रैफिक के ऐड चलाएंगे, अब यहाँ पे क्या, जब शॉप नाउ करते हैं या बाय नाउ करते हैं, तो नॉर्मली पीछे एक वेबसाइट होती है, वहां से जाके प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। तो ट्रैफिक ऐड क्या लेके आएंगे, लिंक क्लिक्स। लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज व्यू कौन सा होता है, अभी यहाँ पे एक और ऐड चल रहे थे, उसको हम लोग जरा देखते हैं। लैंडिंग पेज व्यू, ये जैसे अब ऐड चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक ऐड चल रहा है। अब ये क्या है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये है लिंक क्लिक्स। हमने इसको क्लिक किया तो हम कहाँ पर पहुंच गए, लैंडिंग पेज व्यू तक। ठीक है, ये है लैंडिंग पेज व्यू। तो अगर हम लोग ट्रैफिक ऐड चलाते हैं तो हमारे पास लिंक क्लिक्स ज्यादा आएंगी, लोग हमारी वेबसाइट को ज्यादा विजिट करेंगे, जो पेज हम लोगों ने दिया हुआ है वहां पर लोग ज्यादा जो है अप्रोच करेंगे। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ज्यादा विजिट कर सकते हैं, या हमें मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो है वो ज्यादा लोग अप्रोच कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लिंक में तो यही चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड की होती है ना। यहाँ पर जैसे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, ऑर्डर नाउ का ऑप्शन होगा, या विजिट आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर, या इस तरह की चीजें हम लोगों ने दी हुई होंगी। तो अगर हम ट्रैफिक के एड चलाते हैं तो ये चीजें हमारे पास ज्यादा आएंगी। फिर है हमारे पास इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कैसे, इसमें लोग हमारी पोस्ट को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, और जो है मतलब एक बहुत सारे लोग हमारी पोस्ट पे आके इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये किसके लिए अच्छा है, ये मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लोग अप्रोच करेंगे, हमारी वीडियोस को व्यू बहुत ज्यादा आएंगे, पोस्ट पे इंगेजमेंट बहुत ज्यादा होगी, कमेंट्स हो रहे होंगे, मेंशन हो रहे होंगे, शेयर हो रही होगी, कन्वर्जन ज्यादा होंगी। कन्वर्जन्स क्या होती हैं, जिस मकसद के लिए हम लोग ऐड चलाते हैं, जब वो पूरा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि बस ये कन्वर्जन है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने सेल्स के लिए ऐड चलाए हैं तो सेल्स ज्यादा आएगी। हम लोगों ने अगर कोई कहा है कि हम लोग डॉक्टर हैं और हम लोगों ने ऐड चलाए कि लोग हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करें, तो जब कोई बंदा हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेगा हमारे ऐड के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। कॉल्स हमें ज्यादा आएंगी, ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा, इंगेजमेंट में। अब आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपेन्स चला रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इन सब में से अपने ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं। फिर है हमारे पास लीड्स। लीड्स क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ब्रांड्स की लीड्स बनाई थी अमेजोन में, हम लोगों ने जो है वो होलसेल की लीड्स बनाई थी। तो लीड्स में क्या था, ब्रांड का नेम, आगे उसकी वेबसाइट, आगे उसका फोन नंबर, आगे उसकी ईमेल। तो अगर हमें अपने कस्टमर की लीड्स चाहिए तो हमें जो है वो क्या होगा, हमें लोग इंस्टेंट फॉर्म फिल करके भेजेंगे, गूगल फॉर्म। हमें मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अप्रोच करेंगे, और कन्वर्जन इससे बहुत ज़्यादा होंगी, और हमें जो है वो कॉल जो है वो मिलेंगी। ठीक है, फिर है हमारे पास ऐप पर प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में लोग क्या करते हैं, अभी ऐप की प्रमोशन हमारे सामने आ भी रही होगी कोई ना कोई, तो चलें देखते हैं। शायद ये है, ये ऐप है। इसको अगर हम देखें, वो ऐड आ रहा था वैसे प्रॉपर, तो हम लोग जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो उन्होंने इस तरह बनाई हुई होती है कि हम उसको इंस्टॉल करें, या जो है उसने कोई इवेंट करवाना है, जैसे लेट्स सपोज पबजी का कोई इवेंट है, तो हम पबजी इंस्टॉल करेंगे और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये क्या था, ये ऐप से रिलेटेड एक ऐड चल रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर शो हो रहा था। ठीक है,
अब ये क्या है, ये भी एक प्रोडक्ट है। खैर, ये हमारे पास ऐड आ गया किसका, ऐप का। हम ऐप प्रमोशन के लिए चलाना चाहते हैं, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, ऐप इंस्टॉल होंगी और ऐप्स के इवेंट। लास्ट वाला है सेल, ठीक है, जो हमारे उसके लिए बेस्ट है। कन्वर्जन्स आएंगी, यानी कि लोग वेबसाइट से बाय करेंगे। कैटलॉग सेल, कैटलॉग सेल्स कैसे, जैसे कि यहाँ पे पूरे के पूरे कैटलॉग बने हुए शो हो रहे होते हैं, ये कैटलॉग है। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसी ब्रांड का कैटलॉग बना हुआ है। इस तरह से जब हमारे पास इमेज आ रहे होते हैं तो वो पूरा कैटलॉग ही अटैच हुआ होता है। ये क्या है, ये किसी ब्रांड ने अपना कैटलॉग अटैच किया हुआ है। तो जब हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कन्वर्जन ज्यादा आती हैं, हमारे पास कैटलॉग सेल्स ज्यादा आती हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं और हमें कॉल करते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पर एक है बाइंग टाइप, कि हम लोगों ने बाइंग टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो रिजर्वेशन नहीं करनी, हमने ऑक्शन ही सिलेक्ट करनी है। डिपेंड करती है, बट चूंकि हम लोग यहाँ पर सेल्स को देख कर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन। कंपेन लेवल पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद आते हैं हमारे पास एड सेट। ठीक है, एड सेट में हम लोग क्या शो चूज करते हैं, ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड स्केड्यूल। ऑडियंस क्या है, हम लोग इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक की बेस पे हम लोग डिफरेंट ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं। अब दो एड सेट यहाँ पे रखने का मतलब क्या है, कि हम लोग डिफरेंट टाइप के दो ऑडियंस के सेट को टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्रोडक्ट अपने माइंड में रखते हैं, ये जो आजकल चल रही है नकाब वाली, मतलब वो नकाब सेट है एक, हिजाब भी उसमें होता है और नकाब भी होता है। अब फॉर एग्जांपल हमें समझ नहीं आ रही कि फीमेल के कौन सा एज ग्रुप उसमें अट्रैक्ट होगा, तो एक एड सेट में हम लोग एज रख देते हैं अप टू 30, और एक में रख देते हैं 30 to 50। ठीक है, वैसे तो उसमें फीमेल ही इंटरेस्टेड होंगी, मेल तो नहीं होंगे, बट हमने एग्जैक्ट ऑडियंस ढूंढनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक में 30 तक एज ग्रुप रख लेंगे, दूसरी में 30 से 50 तक। हमने डिफरेंट ऑडियंस टेस्ट की। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट क्या है, कि हमारा एड जो है वो कहाँ कहाँ पर शो होगा। अब आप देखें, एड यहाँ पर भी हमारे पास नजर आ रहे होते हैं, इधर भी नजर आ रहे होते हैं, फिर स्टोरीज भी लगी हुई होती हैं, फिर मैसेंजर्स में भी कभी कभार हमें नजर आ रहे होते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने डिफरेंट ऑडियंस तो चेक कर ली, हम लोग प्लेसमेंट भी चेक करेंगे कि कहाँ से हमारे पास ज्यादा ऑडियंस आ रही है। वो फेसबुक की टाइमलाइन से ज्यादा आ रही है, वो मैसेंजर से ज्यादा आ रही है, वो इंस्टाग्राम से ज्यादा आ रही है। थर्ड है बजट एंड स्केड्यूल, कि दोनों एड सेट कितनी कितनी अमाउंट स्पेंड करेंगे और कितने टाइम के लिए स्पेंड करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ सेट सिलेक्ट करते हैं, ये हम लोग करते हैं एड सेट पे। पहले कैंपेन में ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए, एड सेट में हम लोगों ने ऑडियंस, प्लेसमेंट और बजट सिलेक्ट किए। अच्छा, फिर हम आते हैं कि हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, हमारा मकसद था सेल्स का, हम लोग करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल सेल्स कैंपेन, और हम लोग करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू हो गया, तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह का आएगा। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आपकी कंपेन का नेम। कंपेन का नेम आप क्या रखोगे, जिस प्रोडक्ट के लिए आप लोग चला रहे हैं, और जिस दिन को आप चला रहे हैं, जिस टाइम को आप लोग चला रहे हैं, और जिस मंथ में। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत सारी कंपेन्स चल रही होंगी, तो आपको याद नहीं रहेगा। और जिस तरह हम लोग फाइवर्स की बात करते हैं कि हमने गिग वगैरह को टाइम बाय टाइम एवेलुएट करना होता है, इनको भी करना होता है, कौन सा ऐड चलेगा, कौन सा एड सेट चलेगा, कौन सी कंपेन चलेगी। नॉर्मली हम लोग 5 प्रोडक्ट को एक साथ टेस्ट करते हैं, तो हमें तो भूल जाएगी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी कंपेन किस प्रोडक्ट के लिए चल रही है। तो हम लोग कंपेन का नाम कैसे रखते हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग चला रहे हों और जिस टाइम हम लोगों ने उसको एक्टिव करना हो। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं।
प्रोडक्ट की। कोई जल्दी से सामने प्रोडक्ट आ जाए, ऐड वाली, ऐड वाली। ये क्या है? ड्रेसेस हैं। कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, ड्रेसेस, फीमेल ड्रेसेस में तो फीमेल ही सामने आएंगी। तो ये ऐड था? नहीं। हम लोग ऐड देखेंगे, ऐड देखेंगे। रिंग्स? नहीं। ट्रैवल बैग? चलें, हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारे पास ट्रैवल बैग है। लेट्स सपोज हम लोग ट्रैवल बैग के लिए एड चला रहे हैं। वैसे ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसकी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ट्रैवल बैग्स नाम आ गया। हम लोग किस दिन को चला रहे हैं? हम लोग ये कंपेन चला रहे हैं 16 डेट को, 16/12। और जिस टाइम को हम लोग चलाएंगे, वो टाइम भी हम लोग लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको हर 3 बाद एवेल्युएट करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंपेन का नेम आ गया। नीचे वो पूछ रहे कैटेगरीज, ठीक है। तो हम इसमें से जो है वो कोई भी कैटेगरीज नहीं है। हम लोग सोशल इश्यूज पे पोस्ट नहीं कर रहे, हम लोग कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, तो ऐसी हमारे पास कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कैट एड्स की कैटेगरी कोई नहीं है। कंपेन्स के ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने स्टार्ट में ही चूज कर लिए थे। क्या है ऑब्जेक्टिव? हमारे पास सेल्स है। फिर जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। कैटलॉग ऐड क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, वो पूरा का पूरा कैटलॉग बना रहा था। वो हमारे पास कैटलॉग ऐड थे, ठीक है, वो हमारे पास कैटलॉग ऐड थे। तो अगर हम उस तरह के एड्स चलाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कैटलॉग क्रिएट करना होगा। और वो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। कैटलॉग हम लोग यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे। जब हम शॉपिफाई को बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैटलॉग बने आ जाएंगे जो हमारे शॉपिफाई स्टोर पे हैं। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, हम ऑफ रखते हैं। एडवांटेज प्लस कंपेन बजट, इसको हम लोगों ने ऑन किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अब आप स्पेंडिंग किस तरह से करना चाहते हैं, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। ठीक है, यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि आपने जो एड चलाया है वो डेली बेसिस पे करे या लाइफ टाइम बजट कंज्यूम करे। तो अगर आप लाइफ टाइम करते हैं, तो यहाँ पर आपने 3 दिन रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बजट, नो नो नो, ये पी के आ रहा है, सॉरी। यहाँ पर आपने रख दिया 3,000, ठीक है। और लाइफ टाइम बजट है, और आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि एड आपका किस टाइम तक चलेगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे 3 दिन के लिए आपने 3,000 दिया है, तो ये अब उस पे डिपेंड करता है कि उसने किस टाइम ज्यादा एड शो करना है, किस टाइम ज्यादा अमाउंट स्पेंड करनी है, और किस टाइम जो है वो ज्यादा एड शो करवाने हैं। दोनों के जो बजट हैं, मतलब लाइफ टाइम बजट के अपने जो है वो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं। डेली बजट की अपनी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं। कैसे अच्छी बातें, बुरी बातें? अब एक नॉर्मल सी बात है, जो सेल्स होती है वो वीकेंड्स पर ज्यादा आती है। सेल्स जो होती है वो वीकेंड पर ज्यादा आती है। हम लोगों ने अब 1,000 डेली बजट सेलेक्ट किया है, और हम जो है वो संडे को भी 1,000 लगा रहे हैं, और मंडे को भी 1,000 लगा रहे हैं। तो संडे को हमारी बहुत ज्यादा सेल आ गई, मंडे को हमारा सारा 1,000 जो है वो जाया चला गया। तो ये तो हमारे पास अच्छी बात ना हुई। फिर अगर हम लोग लाइफ टाइम बजट रखते हैं और हम लोग इसको दे देते हैं 3,000, ठीक है। तो फेसबुक ने ये नोट किया कि हमारी संडे को ज्यादा सेल आ रही है, संडे को उसने ज्यादा बजट लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल, इसने 1,800 संडे को लगा लिए, मंडे को इसने जो है वो सिर्फ लगाए हैं 500, और उससे पहले जो थे वो उसने सैटरडे को लगा लिए। तो ये उस हिसाब से क्या करता है, अपने हिसाब से बजट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो लाइफ टाइम बजट्स की भी अपनी हैं क्वालिटीज, और डेली बजट्स की अपनी क्वालिटीज हैं। बहरहाल, जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करते हैं। फिर आपने कंपेन बिड स्ट्रेटजीज क्या रखनी होगी, आपने हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखनी होगी। बजट स्केड्यूलिंग नहीं।
फिर है हमारे पास ए बी टेस्टिंग। इसको भी हम ए बी टेस्टिंग नहीं करते, हम लोग खुद ही जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ गया नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए हमारी कंपेन सेट हो गई। हम लोग आ गए एड सेट पर। ठीक है, हम लोग कहाँ पर आ गए, एड सेट पर। अब यहाँ पर देखिए हमारी कंपेन सेट हो गई। नीचे क्या आ रहा है, न्यू सेल एड सेट। किस लेवल पर हम लोग पहुंचे हुए हैं, हम लोग पहुंचे हुए हैं एड सेट पर। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक ही एड सेट है, हमने क्या कहा कि दो हों। तो फिर आप एड सेट का नाम देंगे। एड सेट का नाम आप कैसे देंगे, आप इसको पहले एड सेट का नाम नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि हम लोगों ने कौन सी ऑडियंस के लिए ये ऐड चलाया था। तो पहले बाकी चीज़ें सेट करके हम लोग ऐड सेट को नाम जो है वो बाद में देते हैं। चले, यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि हम लोगों ने ये ऐड किसके लिए चलाने हैं। उन ऑडियंस को कहाँ पे लेके जाना है, वेबसाइट पर, एप्स पर, वेबसाइट और एप्स दोनों पर, मैसेजिंग डेस्टिनेशन यानी कि जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है वो, या फिर कॉल्स के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हैं तो इंटरनेशनली लोग व्हाट्सएप इतना यूज़ भी नहीं करते। और अगर वहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन होगा तो वो नहीं इसको ज़्यादा करेंगे। तो इंटरनेशनल के लिए आप लोग वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। जबकि लोकली आप चला रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, मैसेज डेस्टिनेशन। ठीक है, कॉल्स भी कोई नहीं करता। फिर हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास फेसबुक का एक पेज ऐड है। आप जो है कौन से पेज के थ्रू चलाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप वो पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइक एंड बाय सिलेक्ट कर दिया और हमारे पास दूसरे का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास उसका व्हाट्सएप कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है, और ये भी जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद नंबर सही फिक्स है। परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सिलेक्टेड है। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पर भी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सिलेक्ट करेंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अभी ये ऑप्शन एक्टिव नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कहा था कि जो प्रॉपर एड्स चलते हैं वो कहाँ पे है, बिजनेस मैनेजर के थ्रू। तो आप यहाँ पे इसको एक अमाउंट भी दे सकते हैं कि आपने जो है इतनी अमाउंट में हमें एक रिजल्ट ला के देना है। फिर ये हमारे पास बजट का स्केड्यूल आ गया कि डेट स्टार्ट कब, एड जो है स्टार्ट कब से होंगे और एंड कब होंगे। ठीक है, ये फिर हमारे पास आ गया ऑडियंस, सबसे मेन चीज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है लोकेशन। ठीक है, इंटरनेशनल चला रहे हैं तो आपकी लोकेशन क्या होंगी, ई वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, आपकी लोकेशन क्या होंगी, ई वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी, यूएसए, यूके। लोकली अगर आप चला रहे हैं तो आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, पाकिस्तान। इंटरनेशनली चला रहे हैं तो आपने चार कंट्रीज को हिट करना है। पहली बात तो ये कि आप क्लाइंट से पूछेंगे कि उनको जो है वो किस कंट्री में वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ यूएस में कर रहे हैं तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट। अगर जो है वो ओवरऑल द वर्ल्ड ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप जो हिट करेंगे ना, आप करेंगे ई वर्ल्ड कंट्रीज। ई वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी हैं, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फिर हमारे पास जीबी ग्रेट ब्रिटेन, और फिर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ये चार कंट्रीज आपने कहाँ सेलेक्ट करने हैं, जहां आप इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों। यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, हम हमारी जियोग्राफिक्स के हम लोगों के ऐड शो कहाँ पे होंगे। फिलहाल हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, हम लोग लोकल ड्रॉप शिपिंग को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे है हमारे पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस की आ रही है सजेशन। ठीक है, ये इन्होंने क्या है,
इन्होंने दी हुई है कि एज आप रखें 18 to 65। 65 मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। हम लोग इंटरनेशनल में तो 65 तक जा सकते हैं, बट हम लोग लोकल में नॉट मोर देन 50। 50 तक के लोगों को ही हम लोग जो है वो शो करवाएंगे। उससे ज़्यादा वाले ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते। जेंडर, हम लोगों ने क्या चीज़ की थी, ट्रैवल बैग। ट्रैवल बैग, अब कौन ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे? मेल भी कुछ इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फीमेल भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक में हम लोग मैन की टारगेट कर लेते हैं, दूसरी में वोमेन, और फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अम, पिछली जब हम लोग पोस्ट बूस्ट कर रहे थे तो मैंने वहां पे भी कहा था कि 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए ऑडियंस। फिर यहाँ पे है डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स भी मिल जाएंगे, इंटरेस्ट भी मिल जाएंगे, बिहेवियर। ट्रैवल बैग है तो इंटरेस्ट किस चीज में होंगे? ट्रैवलिंग में। फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर, ठीक है। तो ये कौन से है? ये उनके बिहेवियर में आ गया। फिर जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। शॉपिंग, इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ से अगर आप सजेशंस में जाएं तो यहाँ पे अब आपको शो भी करवा रहे हैं कि आप जो है किस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ सिलेक्ट किए, अब उसको आइडिया हो गया, वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर को सिलेक्ट करें, ऐसे लोग जो है वो टूरिज्म को लाइक करते हैं, इंडस्ट्री को, वो हमारी उसमें ऐड हो सकेंगे। फिर हमारे पास शॉपर को वो इंगेज करे, ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते जाते हैं। इंगेज शॉपर, टूरिज्म इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है। फिर हमारे पास जो एडवेंचरल ट्रैवलर होंगे वो हमारी उसको लाइक कर सकते हैं। ये सारा हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? मैन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और बिजनेस क्लास वाले भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर लग्जरी गुड वाले, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर हमारे पास है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, कि हमारा ये जो ऐड है ये कहाँ कहाँ पर होंगे। तो आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ये रिकमेंडेड है, बट आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल, और इसका क्या है कि अगर आप खुद से सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक की मर्जी, वो यहाँ पर वीडियो दिखाए, वो यहाँ पर इमेज दिखाए, वो यहाँ पर कैटलॉग दिखाए। सॉरी, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ये मतलब है कि फेसबुक की मर्जी, और अगर आप मैनुअल शो करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी कि आप यहाँ पर वीडियो दिखाना चाहते हैं, इमेज दिखाना चाहते हैं, या कुछ और, ठीक है। ये अब ये सारी चीजें हो गई सिलेक्ट, तो हमारा एक एड सेट सिलेक्ट हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर नेम नहीं रखा था, ठीक है, तो नेम आप लोग कैसे देंगे? मैन, मैन को आपने टारगेट किया था, और आपने किस को टारगेट किया था? ट्रैवलर, ठीक है, ट्रैवल वालों को आप लोगों ने सिलेक्ट किया था ज्यादातर। अब एक चीज मैंने आपको कहा था कि हम हमारे बनेंगे दो एड सेट, ठीक है। तो हम लोगों ने एक मैन को टारगेट किया, और यहाँ पर हम लोगों ने एक खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी कैसे बनाई है कि हम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट भी ऐड किए हैं, बिहेवियर भी ऐड किए हैं, और जो है वो इंटरेस्ट भी ऐड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर अपनी राइट ऑडियंस चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक में आप इंटरेस्ट रखें और एक में आप बिहेवियर रखें, ठीक है। एक में आप इंटरेस्ट रखें और एक में आप बिहेवियर रखें। कैसे? अब हम लोगों ने सिलेक्ट किया था सिर्फ जेंडर मैन, जेंडर हम लोग दोनों ही कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग बिहेवियर को हटा देते हैं, और हम लोग सिर्फ रखते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट किस में? ट्रैवलिंग में। हाँ जी, इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जेंडर ऑल, जेंडर ऑल,
ट्रैवल में वो कर रहे थे। और हम लोगों ने किस बेसिस पे सिलेक्ट की? हम लोगों ने इंटरेस्ट की बेस पे उसको सिलेक्ट किया। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। हमने यहाँ पर क्या कहा था, एक कैंपेन के नीचे दो एड सेट। कर हम लोग ये सब क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास एक हम लोगों ने डिफरेंट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। अब आप इस लेवल पे भी इसको कॉपी करेंगे तो ये ओवरऑल कॉपी हो जाएगा। बट आसानी के लिए आप लोग इसको कंप्लीट करें और फिर आके कॉपी करें। ठीक है। अभी हम लोगों ने एक में जेंडर ऑल किए, ट्रैवल को सिलेक्ट किया और इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ से हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट। क्यों नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से क्यों किया? क्योंकि हम लोग को दो ऐड सेट चाहिए। अब सेल ऐड आपकी वीडियो भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो हम लोग बेसिकली जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हम दो वीडियोस लेके आते हैं। ठीक है। एक को आप लोग कर लें वीडियो 1 और एक है वीडियो 2। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कस्टमर जो है वो कौन सी वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है। फिर क्रिएट एड सेट सिंगल इमेज और वीडियो। यहाँ पे आप सिंगल इमेज और वीडियो ही शो करेंगे। सेटअप एड क्रिएटिव मैसेजिंग टेम्पलेट मैसेज प्रीव्यू ट्रैकिंग। ठीक है। ये सारी चीजें अपनी जगह। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ऐड सेलेक्ट करने के लिए ऐड करना होगा मीडिया। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मीडिया ऐड करेंगे। नहीं आ रही भाई, क्या हो गया? वीडियो ऐड। अच्छा, वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग वीडियो ऐड चलाएंगे या इमेज। तो हम लोगों ने चलाने थे वीडियोस। उस दिन भी बात हुई थी। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन। किसी ऐड को देखते हैं। जी, अब कैटलॉग ऐड है। ऐड ढूंढते हैं। ऐड 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 ऐड, ये ऐड है। ये होता है ऐड कॉपी। ये हमारे पास होता है प्राइमरी टेक्स्ट। ये होती है हमारे पास हेडलाइन। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, ऐड कॉपी। ये अब हम लोगों ने यहाँ पर चीजें ऐड करनी है। ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, चलें इसी को ही हम लोग आगे लेके चलते हैं, फिर आगे देखते हैं या कोई और ऐड ढूंढे। इस पे ज्यादा सारी चीजें लिखी हुई हैं तो हम लोग इसी को ही लेके चलते हैं। अच्छी खासी लिखी हुई है। ये हमारे पास हम लोगों ने प्राइमरी टेक्स्ट, पेस्ट ही नहीं हो रहा। हेडलाइन हम करते हैं बाय नाउ या ऑर्डर सून या इस तरह। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन होती है ये वाली। ठीक है। डोंट मिस आउट इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जो एड्स के नीचे लिखी होती है ये होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। जैसे कि ये बाय ओरिजिनल से रवि एट अफोर्डेबल प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स एंड सून कॉल टू एक्शन। ये जो हमारे पास होता है ना, ये होता है कॉल टू एक्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, गेट कोटेशन, सेंड मैसेज, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ। ठीक है। सेल्स के लिए हम लोग कर रहे थे ऑर्डर नाउ, इसको हम लोगों ने कर दिया टैग। यहाँ पे मांग रहे हैं वीडियोस। ठीक है। तो वीडियोस हम लोग यहाँ से करेंगे अपलोड। हम लोगों ने पिछले दिनों एक डाउनलोड की थी, पता नहीं है कितनी बार अपलोड करते हैं। देखते हैं क्या चीज़ है। ये हमारे पास अपलोड हो गई। नेक्स्ट।
यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है ट्रिम का। आपको याद हो तो जब हम बूस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन पे गए थे, तो हमने कहा था ये गलती नहीं करनी कि उसमें वो अपने ब्रांड की उन्होंने कुछ पार्ट ऐड किया हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों ने उसको कर लिया ट्रिम। नेक्स्ट, यहाँ पर हमसे डिफरेंट किस्म की प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि स्टोरीज, रील्स, एड्स ऑन फेसबुक, रील्स, एप्स एंड साइट। ओरिजिनल इसकी ऐसा कुछ है, बट ये रिकमेंड कर रहे हैं 9:16 रेशो। तो हम ये कोशिश करेंगे अगर हमारी वीडियोस हर एक जगह पे फिट हो सके, वैसे जो वीडियोस हों या हमारे पास इमेज हो स्केयर होनी चाहिए, तो वो हर जगह पे बेस्ट फिट आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपकी वीडियोस हर जगह पे प्रॉपर फिट आ रही है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट लगे, तो आपने वो चूज करनी है। सही है, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर ओरिजिनल है, ओरिजिनल में काफी छोटी आ रही है, रिकमेंडेड में अगर हमारी फिट आ रही है तो हम रिकमेंडेड के साथ जाएंगे। सही आ रही है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। और ये हमारे हो रहे हैं ऑप्टिमाइज, यानी कि इसको बेस्ट वे में सेट किया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे डन। अच्छा, वैसे हम लोगों ने इसको सेट किया नहीं था, हम लोगों ने इसको ऑन करना था, भूल गए हम लोग, खैर। तो यहाँ पर आ गए हमारे एड्स के क्रिएटिव। तो आप लोग यहाँ पर देखें हमारे एड्स यहाँ पर कैसे नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है जिस पेज से हम लोग चला रहे हैं, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा और इस तरह। ठीक है, चैट इन मैसेंजर, सेंड मैसेजेस, लर्न मोर। ठीक है, ये इस तरह के हमारे एड्स जो हैं वो हर जगह पे नजर आएंगे। जहां जहां पे भी ऐड नजर आने हैं, इन्होंने उस हवाले से इसको सेट सेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर गए, ये सारा मीडिया जिस हिसाब से सेट होना है। फिर यहाँ से दोबारा से वो प्राइमरी टैक्स हमसे पूछ रहा है। प्राइमरी टैक्स आपको उस टाइम भी बताया, यहाँ पर जो चीजें लिखी होती हैं ये वाली, ऐड किधर गया, ये हमारे पास प्राइमरी टैक्स होता है। ये तो हम लोग दोबारा से ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ गया प्राइमरी टैक्स। अब आप यहाँ पर देखें ऐड टैक्स ऑप्शन, आप लोग 5 डिफरेंट प्राइमरी टैक्स ऐड कर सकते हैं। फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक अपनी मर्जी से डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइमरी टैक्स दिखाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास बूस्ट पोस्ट वाले में नहीं थे। तो यहाँ पर अब आप प्राइमरी टैक्स कहाँ से लेंगे, अपने कंपेटिटर से। कंपेटिटर आपको कहाँ से मिलेगा, एड लाइब्रेरी से। एड लाइब्रेरी से आपको उसके ऐड पता होंगे, वहीं से आपने उसकी प्रोडक्ट देखी होगी, तो वहां से आपको एड्स की कॉपीज भी मिल जाएंगी। अब ये क्या है, ये प्राइमरी टैक्स है। अगर आप इसको देखें तो दो प्रोडक्ट इसने सेम ही प्राइमरी टैक्स के साथ चलाई हुई हैं। ठीक है, ये उसका एक ये और ये एक और ऐड आ गया, तो सब ने इसने एक ही प्राइमरी टैक्स लगाया हुआ है। फिर वही प्रोडक्ट, प्राइमरी टैक्स सेम। बट आप क्या कर सकते हैं, आप 5 ऐड कर सकते हैं। कैसे, एक तो आपने जो है यहाँ से ले लिया, लेट्स सपोज हमने इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लिया। दूसरा कहाँ, चैट जीपीटी को दें और उसको कहें कि मुझे 5 डिफरेंट जो है वो ऐड प्राइमरी टैक्स बना दें। ठीक है, प्राइमरी टैक्स 5 डिफरेंट किस्म के बना दें। अच्छा, अब आप एक ये चीज नोट करें कि ये सारी प्रोडक्ट, 1 2 3 4, ये सारी एक ही हैं, बट इनकी वीडियोस अलग लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियोस अलग लगा सकते हैं। ये यहाँ पे आ गए। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, एडवांटेज क्रिएटिव ने इन डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव बनाए हुए हैं। तो हम लोग आर टैक्स वेरिएशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ताकि हमारा जो है वो एड बेस्ट शो हो। सिलेक्ट हो जाओ भाई।
ये इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ यहाँ से आप चैट जीपीटी को देंगे कि इस तरह के हमें और प्राइमरी टेक्स्ट बना दें। यहाँ से आप एटलीस्ट दो तो हों, ठीक है, यहाँ से दो तो और हों, ये करके, ठीक है। यहाँ पर आगे ऑप्शन है पब्लिश का। यहाँ पर आके आपने पब्लिश नहीं करना, यहाँ पे आपने पीछे जाना है और इसको करना है कॉपी। ठीक है, इसको क्या करना है आपने, कॉपी। ये कॉपी नहीं हो रहा, जल्दी 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 से हो जाए। डुप्लीकेट। यहाँ पर वो पूछ रहे ओरिजिनल कैंपेन के नीचे या एग्जिस्टिंग कैंपेन के नीचे, तो हम लोग एग्जिस्टिंग कैंपेन के नीचे ही इसको डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा वही ऐड सारा कुछ कॉपी होके आ गया, और इसमें वीडियो भी वही लगी हुई है। लेकिन हमने कहा था कि हम लोग लेंगे दो वीडियोस, ताकि हमें पता चले कौन सी वीडियो जो है वो अच्छे रिजल्ट लेके आ सकती है। बाकी चीजें सारी सेम रहने देंगे। और ये जो हम लोगों ने वीडियो लगाई थी ना, हम उसको यहाँ पर से कर देंगे चेंज। ठीक है, हम लोग उसको कहाँ यहाँ पर से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अच्छा, हेडलाइन, हेडलाइन में हम लोगों ने हमेशा क्या करना है, शॉप नाउ या बाय नाउ। डिस्क्रिप्शन नहीं, यहाँ पे हमारे पास शॉप नाउ या बाय नाउ आएगा। और हेडलाइंस, हेडलाइंस में ये बेस्ट है हमारे पास, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ये हट गई। वैसे हेडलाइंस भी आप चैट जीपीटी से भी पता करें, लिखवा सकते हैं जो बेस्ट होंगी। और मैं आपको एक टूल्स भी बताऊंगी जो कि बेस्ट हेडलाइंस आपको प्रोवाइड करेगा। खैर, ये सही आ रही हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर देखें, प्रीवियस वाले की डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने खुद से ऐड की थी, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रही। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये वाली। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, या लाइक ऐसी चीजें लिखते हैं कि ना, कस्टमर का एक क्रेज बढ़े कि मैंने ये चीज जल्दी जल्दी से बाय करनी है। तो किधर गई, हेडलाइंस हो गई, शॉप नाउ, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मोस्टली कहते हैं एलईडी लाइव विद इतने रिव्यूज, हम लोग लिखते हैं 1000+ हैप्पी कस्टमर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो मेन चीज क्या करनी थी, वो हम लोगों ने करनी थी मीडिया चेंज। ठीक है, तो हम मीडिया चेंज कैसे करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे डिलीट। हम लोग एक करेंगे ऐड मीडिया, अगेन ऐड वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले एक वीडियो ऐड की थी, सेम इसी प्रोडक्ट के हम लोग और वीडियोस ऐड करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी सेट। अब कहाँ पर है, हम लोग कैंपेन हम लोगों ने बना ली थी, एक ऐड सेट किया था, और हर ऐड के नीचे हम लोगों ने दो ऐड बनाए। ठीक है, ऐड में हम लोगों ने क्या की, डिफरेंट वीडियोस सेट की, डिफरेंट फॉर्मेट सेलेक्ट किए, और एडिशनल क्रिएटिव सेलेक्ट किए। क्रिएटिव क्या थे, ये जो हम लोग यहाँ पे चीजें सेट कर रहे हैं कि कौन सा हमारे पास हेडलाइन शो हो, कौन सी चीज जो है यहाँ पे शो हो, ये क्या है, ये है क्रिएटिव। यहाँ पर एड सेट में हम लोगों ने एक ही ऑडियंस लिखी थी, और फिर हम लोग चले गए थे ऐड पर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, कैंपेन बना ली, एक एड सेट बना लिया, और उसके नीचे दो एड सेट। एड सेट का काम खत्म हो गया। एक ऐड बनाया था, एक ही ऑडियंस रखी थी, हमने टेस्ट करनी है दो ऑडियंस। क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी, बल्कि डुप्लीकेट करेंगे। एग्जिस्टिंग कैंपेन के नीचे ये हो गया हमारे पास डुप्लीकेट। अब ये आपके पास डुप्लीकेट होके आ गया, उसके नीचे दोनों एड्स भी डुप्लीकेट हो गए। यहाँ पर चीज आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, चेंज करनी है। यहाँ पर जो न्यू आप एड सेट चेंज करेंगे, वहां पर आपने न्यू ऑडियंस टेस्ट करनी है।
क्या करनी है, न्यू ऑडियंस टेस्ट करनी है। क्यों नहीं आ रही? चलो थोड़ी देर में आ जाएगी। ये अब डुप्लीकेट हो गई, इसके साथ नीचे दोनों जो है वो एड्स भी आ गए। ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या चीज करनी थी, हम लोगों ने यहाँ पे चेंज करने थे सिर्फ जेंडर। इसमें आप लोगों ने सिर्फ इंटरेस्ट सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिहेवियर सिलेक्ट करते हैं। जेंडर अब हमें लगता है कि मैन जो हैं वो ज्यादा होते हैं इस चीज में। तो हम लोग यहाँ पर उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो या फिर दोनों ही सिलेक्ट कर लें, हम लोग जेंडर ऑल सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट सिलेक्टेड है ऑलरेडी वाले। हम लोग इनको देते हैं हटा, और हम लोग अब सिलेक्ट करेंगे बिहेवियर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवल, ट्रेवल फ्रीक्वेंटली ट्रेवलर, बिहेवियर आ गया। इसको कर लिया सिलेक्ट। सजेशंस में गए। अब ये पहला फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर, ये बिहेवियर है, हम लोगों ने बिहेवियर को सिलेक्ट किया। पहले वाले में सारे क्या थे, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखें ये सारे इंटरेस्ट आ रहे हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट। इंगेज शॉपर, बिहेवियर सेलेक्ट करेंगे। अगर इंटरेस्ट होता तो हम लोग सिलेक्ट ना करते। फिर हम लोग गए सारे इंटरेस्ट इंटरेस्ट, रिटर्न फ्रॉम ट्रेवलिंग 2 वीक्स अगो। तो हम इनको भी टेस्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेवल से वापस आए हैं, तो हो सकता है उनकी एक्सेसरीज खराब हुई हों और वो चाह रहे हों कि उनको जो है वो नई चीजें खरीद लेनी चाहिए। तो ये अब हमारी चीजें हो जाएंगी सेट, और यहाँ पर से हम लोग कर देंगे पब्लिश। ठीक है। पब्लिश करेंगे तो जो है हमारे ये एड्स चलने लगेंगे। हम इनको 3 दिन तक चलाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमें किस वीडियो से, किस एड से हमें सेल्स आ रही हैं और कितनी आ रही हैं। उस हिसाब से हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अब जब ऐड चल रहे होंगे तो यहाँ पर ना हमारे सामने कंपेन चल रही होगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि कौन सी जो है वो कंपेन है, और अभी वो चल रही है। यहाँ पर कंपेन है। अब हमें यहाँ पर आइडिया है कि ट्रैवल पैक के लिए हम लोगों ने कंपेन चलाई थी, 16 डेट को चलाई थी। ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे सारी उसकी चीजें आ रही होंगी जिसको हम लोगों ने एनालिसिस करना होगा। इसी तरह फिर आप एड सेट में जाएंगे तो एड सेट में आपके सामने दो एड सेट आ रहे होंगे। ठीक है। एक इंटरेस्ट वाला और दूसरा बिहेवियर वाला। इसका देखिए हम लोगों ने नाम नहीं रखा था ना, हम भूल गए थे। तो यहाँ पर नाम नहीं शो हो रहा। तो नाम इसका हम लोगों ने जेंडर और रखे थे, और हम लोगों ने बिहेवियर की बेसिस पे सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ बिहेवियर रख देते हैं। और किस चीज को हमने टारगेट किया है, ट्रैवल। ठीक है। तो ये उस बेसिस यहाँ पे अब हमें इनका ये पता चलेगा कि इनके कितने रिजल्ट आए हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हम इसको एवेल्युएट करेंगे। इसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा हम उसको चलने देंगे, जो बुरा परफॉर्म कर रहा होगा उसको बंद करेंगे। सेम गोज विद एड। ठीक है। अब ये 4 ऐड शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एड सेट के नीचे 2 ऐड थे, तो ओवरऑल 4। तो इसमें जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जो भी ज्यादा रिजल्ट लेके आ रहा होगा, जो भी ज्यादा सेल्स लेके आ रहा होगा, उसको हम लोग चलने देंगे। जो नहीं कर रहा होगा उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो ये एक वे है ऐड चलाने का। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बिजनेस मैनेजर को देखेंगे।